शिवसेना में दो फाड़ होने के बाद महाराष्ट्र में हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ है। बागी विधायकों की अगुवाई कर रहे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने और देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा का इरादा उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को खत्म करते हुए शिंदे गुट की मदद से 2024 में राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले दम पर जीतने का है। हालांकि एक ताजा सर्वे के मुताबिक बीजेपी और शिंदे गुट को झटका लग सकता है। इंडिया टुडे और सी वोटर्स ने एक सर्वे किया है। इसके मुताबिक अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी और शिंदे गुट एकनाथ शिंदे कैंप को बड़ा झटका लग सकता है। महाविकास आघाड़ी अगर एक साथ चुनाव लड़ती है तो इस बात की प्रबल संभावना है कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को बड़ा फायदा होगा। वहीं इंडिया टुडे और सी वोटर्स द्वारा हाल ही में कराए गए एक सर्वे में ये चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि राज्य के लोगों को भाजपा और शिंदे समूह द्वारा बनाई गई सरकार पसंद नहीं आई। सर्वे के मुताबिक आज अगर लोकसभा चुनाव होते हैं तो महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से यूपीए को 30 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं भाजपा नीत एनडीए को 18 सीटें मिल सकती हैं। यह बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। आपको बता दें कि 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी और शिवसेना ने साथ मिलकर लड़ा था। उन्होंने महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 42 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं महाराष्ट्र में हाल ही में सत्ता हस्तांतरण के बाद शिंदे समूह के विधायक और सांसद भाजपा के साथ चले गए हैं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना के पास सिर्फ 6 सांसद बचे हैं। इस हिसाब से शिंदे समूह और बीजेपी के सांसदों की मौजूदा संख्या 36 है। हालांकि अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो यह संख्या घटकर 18 सीटों पर आ जाएगी। बीजेपी की सीटों में सीधे तौर पर 50% की कमी आएगी। इसे बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं इस बात की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर आने वाले समय में स्थिति काफी हद तक बदल सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट शिंदे समूह के विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराता है तो शिवसेना उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल सकती है। और यदि इसी बात का उल्टा हो जाए, शिंदे कैंप के विधायक सुप्रीम कोर्ट द्वारा यदि अयोग्य ठहरा दिए जाते हैं तो उद्धव ठाकरे की जीत तय मानी जा रही है और एक बार फिर शिवसेना पर उद्धव ठाकरे का कब्जा होगा। हालांकि उद्धव ठाकरे गुट के बागी विधायक भी ये कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं यदि उनको शिंदे कैंप में जगह न मिली तो वो खुद अपना पाला बदल सकते हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के समीकरण बदल जाएंगे। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट शिंदे गुट के बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करता है या फिर शिंदे कैबिनेट में रहकर वो अपना कार्यभार संभालेंगे। फिलहाल इन सभी मामलों में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी हर पल की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए आप बने रहें हमारे चैनल जे न्यूज़ 24 के साथ।